पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, आतंकियों को मार गिराया और पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। क्योंकि इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देश की जनता इंतजार कर रही थी, आखिर कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलेगी हमारी सरकार, कौन सा अगला स्ट्राइक होगा, कौन सा अगला कदम उठाएगी। और उसके बाद देखा गया किस तरीके से 15 दिन बीते और ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा जो फैसला है वो लिया गया और हमारे जो भारतीय सेना है उसने पाकिस्तान की जमीन में घुसकर आतंकियों को बाहर निकाला और मार गिराया। क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दिया था मोदी सरकार ने कि मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ फेंकेंगे पाकिस्तान को, और जितना पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा उसका जो अंजाम होगा वो भुगतना पड़ेगा। और लगातार देखा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो बड़ी कार्रवाई की गई है उसके बाद से लगातार भारत में भी जश्न का माहौल देखा गया है। लगातार जो कार्रवाई है वो अभी भी निरंतर जारी है और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ स्टूडियो में विकास अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी के पास जाना चाहेंगे। विजय उपाध्याय जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकियों को मार गिराया है, उनके 9 ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहेंगे? करेगी और कैसे करेगी इसको लेके भी तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी। आज आपको पता है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में मॉक ड्रिल भी हो रहा है और इस बीच रात में करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 9 जगहों पे जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पे और उनके जो हेडक्वार्टर थे उनको तबाह किए गए। उसमें जैसे मोहम्मद भी है, लश्कर तैयबा भी और दूसरे जो इनके संगठन है और जो इनके लॉन्च पैड हैं उन सारे पे कार्रवाई की गई है। ये ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने के पीछे भी शायद वजह यही है कि पहलगाम में जिन 26 लोगों को मारा गया उनका धर्म पूछकर उसमें सिर्फ पतियों को मारा गया और उनकी पत्नियों से कहा गया कि जाके मोदी को बता देना। तो ये शायद इसीलिए कार्रवाई की गई कि ऑपरेशन सिंदूर रखा गया क्योंकि सिंदूर मिटाने की कोशिश की थी आतंकवादियों ने और एक धर्म के आधार पर उन्होंने पूछ के मारा था। तो इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई है भारतीय सेना की और जितनी सटीक तरीके से उन्होंने ये कार्रवाई की वो अपने आप में भारतीय सेना की दक्षता, शौर्य और कौशल को दिखाता है। हम लोग अभी तक सोचते थे कि इजराइल इस तरीके से अटैक करता है, अमेरिका इस तरह से अटैक करता है, लेकिन भारत ने जितनी सटीकता से और कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ आतंकी ठिकाने को तबाह किया जिसमें मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया है। अब वो खुद कह रहा है कि मैं जिंदा रहना मेरा क्यों मैं जिंदा हूँ। तो जाहिर है जो खुद दूसरों को मौत देता था और धर्म के आधार पर मौत देने की कोशिश करता था वो आज खुद अपनी मौत की दुआ मांग रहा है। तो ये एक जबरदस्त स्ट्राइक है और जबरदस्त सेना का पराक्रम है और भारत के तमाम लोग खुश हैं। सुबह 6 बजे से ही लोग इस पे काफी खुश हैं। तमाम जगह पे लोगों ने इकट्ठे होकर इसको अप्रिशिएट किया है और सेना की तारीफ की है। जी ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय तिवारी जी, किस तरीके से देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई जो की गई है भारतीय सेना की तरफ से ये वाकई में बेहद ही गर्व की बात है, बेहद ही गौरव का पल आज पूरे भारत के लिए है। ये बेहद हर्ष का विषय है कि भारतीय सेना ने पहलगाम में जो निंदनीय घटना घटी थी आतंकवादियों द्वारा उसके करीब 15 दिन बाद एक मिलिट्री ऑपरेशन भारत की तरफ से किया गया है। हालांकि भारतीय सरकार पहले ही हरकत में आ गई थी, उसने इंडस वाटर की थी तो या एम्बेसी में स्टाफ को कम करना हो या पाकिस्तानी को वीजा रद्द करके उनको देश से बाहर निकालना हो, वो अपना जो कार्रवाई थी वो कर ही रही थी। लेकिन हम सब लोगों को एक इंतजार था कि भारत के तरफ से एक मिलिट्री एक्शन होगा और जो पिछली रात करीब 1 बजे के आसपास जो है मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, आधे घंटे तक वो चला।
9 टारगेट उसमें पॉइंट किए गए थे। सबसे बड़ी चीज एक ये है कि मिलिट्री की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है उसमें भी यही बताया गया है कि कोई हमारे तरफ से कोई कैजुअल्टी या ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और हमने 9 के 9 जो टारगेट थे जो फिक्स किए गए थे उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। और एलओसी तो छोड़िए, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके खासकर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत है स्टेट है, और वहाँ पे हमने सियालकोट हो या मुरीद के हो या बहावलपुर हो जो कि 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके हमने अटैक किया है और भारी नुकसान किया है। आतंकवादियों के जो है 9 ठिकाने हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। और ये कोई यहाँ पे भारतीय सेना रुकने वाली नहीं है, ये अब शुरुआत है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार जो आतंकवादियों ने जो घटना की है उसका अंजाम उनकी कल्पना से परे होगा। तो शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार ने जो चीज ठाना है ये उसकी पहली बानगी है। आगे आगे हमें लगता है अभी इसमें और बहुत कुछ होना बाकी है। जी, आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज ये कोई राजनीतिक मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आज जो भारत की जीत है, आज पूरा देश पूरा वतन एक साथ है, एकजुट है, और आतंकियों को कैसे गिराया है भारतीय सेना के जवानों ने, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश को मैं कहूंगा कि जय हिंद की सेना। जो ये पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया है, पूरी भारतीय सेना को मैं नमन करता हूं सबसे पहले। और जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से उनके सिंदूर पोंछा गया था, आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस गम को, उस दर्द को कहीं ना कहीं कम करने का एक प्रयास किया है भारतीय सेना ने। और इस सेना के इस प्रयास को हम नमन करते हैं। और एक बात, जो उस समय हमारे 26 लोगों की हत्या करते समय आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बता देना, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इन आतंकवादियों से यह कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि ये नया भारत है, ये भारत घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं प्रिया जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कई बार ये बात कही है कि आने वाले समय में मोदी जी ने जब बिहार में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम आने वाले समय में आतंकियों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन बची है उस जमीन को भी रहने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि देशवासियों को उनकी इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा था और आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयां हम और देखेंगे और तेजी से आतंकवादियों के जितने भी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का काम भारत की सेना और भारत की सरकार करेगी। ठीक है, विकास अग्रहरी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आज बेहद ही गर्व का दिन है पूरे भारत के लिए, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, जो 26 से ज्यादा लोग मारे गए, उसके बाद ये बदला लिया गया जिसका इंतजार शायद पूरे देश को था। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखिए किस तरीके से ये बड़ी जीत आज भारतीय सेना को भी मिलती हुई नजर आई है। विकास जी। प्रिया जी, सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, यह सिर्फ एक बदला नहीं है, यह एक इमोशन है। ये भारत की सेना का पराक्रम है, ये भारत के सभी राजनीतिक दलों का, हर भारतीय का जवाब है। जो पाकिस्तान ये समझता था कि हम धर्म के नाम पे उसको बांट देंगे, आज इंडियन आर्मी ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है जहां हिंद की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने बैठ करके देश को पूरे ब्रीफ किया और पूरी कार्रवाई से इस देश को अवगत कराया। मैं समझता हूं भारत के लिए इससे गर्व का कोई बड़ा दिन नहीं हो सकता। आज भारत ने चुन चुन के, गिन गिन के मिसाइलें दागी हैं पाकिस्तान पर। मसूद अजहर आज रो रहा है, वो ये कह रहा है कि काश जो हमारे घर के लोग मारे गए हैं इनके साथ मैं भी मर जाता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मसूद अजहर को यही कहूँगा कि बेटा अभी लड़ाई बंद नहीं हुई है, अभी कुछ भी बंद नहीं हुआ है, अभी मिसाइलें और आएंगी। और इस बार हमें देश को और भारत की जनता को, पाकिस्तान, इंडियन आर्मी पर यह भरोसा है कि पाकिस्तान को अभी वो और मारेगी। अभी ये रुकेगा नहीं, अभी थोड़ा सा ठीक तरीके से उनको अच्छे से ठीक करेंगे,
क्योंकि इस बार उनको ऐसी मार मारनी है कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करें। जो मसूद अजहर लोगों को गुमराह करता था, लोगों को जिहाद के रास्ते पर लेकर जाता था, आज इंडियन आर्मी ने बड़े साफ शब्दों में उसके पिछवाड़े पर जिहाद गोद दिया है। पाकिस्तान के मुंह पे जिहाद आज गोद दिया है इंडियन आर्मी ने। जो पाकिस्तान हमेशा ये कहता था अरे यार हमको तो किसी ने कुछ मारा ही नहीं है, आए इधर उधर बम गिरा के चले गए, आज वही पाकिस्तान करा रहा है। वही पाकिस्तान आज चिल्ला रहा है और जोर जोर से बता रहा है कि भैया हमको यहां मारा, यहां मारा। मैं यही कहता हूं कि मारो तो ऐसा मारो कि ये खुद चिल्लाए, ये खुद दुनिया को बताएं कि हमको इतना मारा है भैया इस बार इंडियन आर्मी ने कि हम बताने के काबिल नहीं है। राहुल जी ने कहा था पे फॉर इट, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी भरोसा दिया देश को और ये कहा हमारी सेना ने वो कर दिखाया। देश के लिए गर्व का लम्हा है, गर्व का पल है, गर्व का क्षण है और हम जैसे लोग पूरी तरीके से देश के साथ में हैं। और अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, हम जैसे लोग, हम जैसे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत की फौज के साथ, भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये लड़ाई लड़ेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल विकास जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था, राहुल गांधी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि जो भी फैसला होगा, राजनीतिक तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जब देश को एक साथ आने की जरूरत है, जब वतन को एक साथ आने की जरूरत है, तो हम सब एक है, पूरा देश एक साथ है, हम सब एक हैं। भाई इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही आज साबित हुआ ना। जो पाकिस्तान हमेशा एक नैरेटिव की राजनीति करता है, धूर्तता, मक्कारी, उठाईगिरी, जो भी जितने गंदे शब्द हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए जाए। आतंकवादियों ने जिस तरीके से इस बार धर्म पूछ की गोलियां मारी, बिल्कुल, और ये हमारे लिए एक ऐसा दर्दनाक लम्हा था कि पिछले 13-14 दिनों में हमारे ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर क्या बीती। हर एक सुबह हम सो करके उठते थे तो हमें यह लगता था कि आज एक अच्छी खबर आएगी, आज एक अच्छी खबर आएगी। और संयोग से आज वो दिन था। आपके चैनल से भी मुझे फोन आया 8 बजे के करीब में, तो मुझे लग गया कि भैया आज तो कुछ हो गया है, तभी चैनल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे फोन कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य प्रिया जी बस यही है कि हिंद की सेना ने जो कर दिखाया है, हिंद की सेना ने पाकिस्तान को जो बताया है, और हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो आज पाकिस्तान को बताया है कि हम धार्मिक रूप से कभी बट नहीं सकते हैं, हमारा खून इस देश पर बहने के लिए कुर्बान है, हमारा रक्त इस देश पर समर्पित है, हम पाकिस्तान को मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। अब पाकिस्तान जिस तरीके से एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है, हमें अपनी इंडियन आर्मी पर यह पूरा भरोसा है कि हमारी फौज जो है उसका भी मुंहतोड़ जवाब देगी। और अभी एक अपुष्ट खबर आ रही है, पूरी तरीके से पुष्ट नहीं है, कि हमारे मिसाइल इंटरसेप्टर जो लगे होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक F-16 को भी गिरा दिया है। उसके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सेना हमारी पुष्टि कर देगी, हमें भी उस पर एहतराम हो जाएगा, क्योंकि हम सेना को मानेंगे। सेना की हर एक बात को सेना जो ब्रीफ करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। तो देश के लिए गर्व का क्षण है, गर्व का पल है, और हर एक भारतीय का जोश हाई है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल किया है, करने की बात कही है, हम लोग उसके भी साथ में हैं, क्योंकि देश की जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों को देश की मॉक ड्रिल में साथ रहना, सरकार के दिशा निर्देशों के साथ में रहना है। हम जैसे नौजवान, अगर ये लड़ाई आगे चलती है, ये लड़ाई आगे और जाती है, तो हम जैसे नौजवान देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जी विजय उपाध्याय जी, जिस तरीके से देखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सामने आई, पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट देखी जा रही थी, और ये बौखलाहट ही थी क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आया, पाकिस्तान के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते आए कि भारत ने किस तरीके से आतंकियों को नहीं बल्कि वहां के मासूमों को निशाना बनाया, वहां की बच्चियों को निशाना बनाया, वहां के जो आम नागरिक थे उनको निशाना बनाया। लेकिन भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि हम कुछ दिन बाद जो रिपोर्ट है वो पेश कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ टारगेट आतंकियों को किया गया, उसके अलावा नहीं। लेकिन भारतीय सेना का जिस तरीके से जवाब आया है कि एक रिपोर्ट जारी की जाएगी जिसमें साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि किस तरीके से जो निशाने हैं सिर्फ आतंकियों को ही बनाया गया है, जो ठिकाने हैं सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही तबाह किया गया। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि किस तरीके से अब भी सवाल उठा रहा है। देखिए, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फाल्स जानकारियां दी जा रही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से और वायुसेना की 2 कर्नल ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें साफ कर दी हैं, उन्होंने हर चीज बहुत
ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया है। अब उसके बाद कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि वो इंटरनल उसके साथ क्राइसिस है, मिलिट्री और पॉलिटिकल विंग में फाइट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कई फ्रंट पे पाकिस्तान को लड़ना पड़ रहा है। वो पहले से आतंकवादियों को मासूम कहता रहा है, तो वो तो कहेगा ही कि ये मासूम लोग हैं, क्योंकि अगर मासूम न मानता तो उनको पनाह कैसे देता, महल जैसे उनके हेडक्वार्टर कैसे खड़े होते हैं। जाहिर है वो पैसा पाकिस्तान की सेना ने दिया है, तो वो तो यही कहेगा और इसीलिए वो पाल पोस रहा है आतंकवादियों को। हालांकि आतंकवाद से उसका भी नुकसान होता है, लेकिन उसे उसकी फिक्र नहीं, उसे ज्यादा फिक्र इस बात की रहती है कि भारत पर आतंकवादी हमले होते रहे। आप देखिए इस जो कार्रवाई रात में हुई है, इसने एक तरीके से मुंबई का अटैक हो, पहलगाम का अटैक हो या पुलवामा का अटैक हो या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुए थे, उन तमाम अटैक का, या जितने भी श्रीनगर में या कश्मीर में जो वहाँ के सिपाही और फौज के लोगों पे जो अटैक किया था, एक तरीके से एकमुश्त बदला है और ये एक बहुत सख्त कार्रवाई है। और पाकिस्तान को अभी भी सबक सीख जाना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसा मुल्क है जो कभी सबक सीखने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय सेना का जो अभी रौद्र रूप बना हुआ है, निश्चित तौर पे पाकिस्तान घुटने पे आएगा। ठीक है विनय जी, ये जो लगातार देखा जा रहा है, अलर्ट भी जारी है पूरे भारत में, और जिस तरीके से अगर बात की जाए पहलगाम का बदला तो ले लिया गया, लेकिन क्या लगता है ये सिर्फ एक ट्रेलर ही है और पिक्चर बाकी है? क्योंकि देश की जनता भी यही सवाल कर रही है। क्या लगता है ये जो ऑपरेशन सिंदूर की ये सिर्फ एक झलक दिखाई है भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने? विनय जी देखिए प्रिया जी, मैंने पहले भी कहा कि ये जो स्ट्राइक हुई है ये एक झलक ही है, ये पहला इंस्टॉलमेंट है। अभी बहुत सारे जो है मतलब एक्शन देखने को मिलेंगे। और देखिए एयर स्ट्राइक तो पहले भी हुई थी, पठानकोट के बाद भी एयर स्ट्राइक हुई थी और बीती रात भी हुई है। पिछली जो एयर स्ट्राइक हुई थी और इस बार जो हुई है उसमें अंतर ये है कि इस एयर स्ट्राइक में भारत सरकार, आर्मी, भारतीय आर्मी, पाकिस्तान और भारत की जो विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस, सारे विपक्षी दल, ये चार के चारों लोग जो है बहुत फूंक फूंक के, बहुत संभल के इस पे जो है स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? भारत सरकार जहां 15 दिन तक खूब विचार विमर्श किया, अपना जो भी सैन्य एक्सरसाइज थी वो पूरी की, नेवल बेड़ा भी कराची के पास जो है INS विक्रांत को डिप्लॉय किया, जो सुरक्षा मानक थे उनको फुलफिल पूरी तैयारी करने के बाद इत्मीनान से समय देखा, उचित समय देखा, फिर स्ट्राइक की। तो ये भारत सरकार की सूझबूझ का परिचय है। आर्मी ने भी एक अच्छा परिचय दिया कि बिना कोई कैजुअलिटी के, बिना किसी उसके जो है, और हमने जो है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, बिना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक जो है स्ट्राइक की और वहाँ पूरी तरीके से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। और डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हम सबूत भी लेके आए, इस बार कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की और जो दिखाए जा रहे हैं जी। तो ये सेना की सूझबूझ थी। पाकिस्तान की सूझबूझ एक ये रही है पिछली स्ट्राइक से इस स्ट्राइक में कि पहले पाकिस्तान पहली स्ट्राइक में बोल रहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ, पेड़ गिरे थे, बाद में बोला कि नहीं कुछ नुकसान हुआ, कुछ बिल्डिंग गिरी, फिर ये हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने पहले ही माना कि हाँ हम पे अटैक हुआ है और कैजुअलिटी की बात उसने स्वीकार कर ली है। बिल्कुल, हमारी विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस भी इस बार सूझबूझ का परिचय दे रही है और वो यहाँ हमारे बैठे काबिल प्रवक्ता जो है बता रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं, उनके शौर्य के साथ हैं और हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, जो पिछली बार देखने को नहीं मिला था। तो इस बार हर तरीके से, हर मोर्चे पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्लानिंग वे में कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे भारत सरकार और विपक्षी दल और भारतीयों को इसका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत मतलब अभी शुभकामनाएं कहना इसलिए सही नहीं क्योंकि अभी तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, क्योंकि जो बौखलाहट है पाकिस्तान की वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ये बौखलाहट का ये असर है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठकर वहां के मंत्री और नेता कर रहे हैं, किस तरीके से बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, किस तरीके से डरे और सहमे नजर आ रहे हैं, किस तरीके से रातों रात इमरजेंसी लागू कर दी गई पाकिस्तान में। ये साफ तौर पर सीधा उदाहरण और जो तस्वीरें देखिए
जब पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, उस वक्त हमारे भारत की सेना ने, हमारे भारत के जवान ने किस तरीके से जाकर वहां पर आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। और सुबह किस तरीके की सुबह पाकिस्तान में हुई, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इसका उदाहरण है। विनय जी देखिए, निश्चित तौर पे प्रिया जी, ये सवाल मुझसे था। जी जी बिल्कुल। निश्चित तौर पे आर्मी की सूझबूझ और प्लानिंग की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने 2 दिन पहले ये मैसेज कन्वे कराया भारत सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि 7 तारीख को हिंदुस्तान में प्रमुख स्थानों पे मॉक ड्रिल और इन्हीं सब चीजों की एक्सरसाइज की जाएगी। तो जिससे कि दुश्मन देश कम से कम ये उसमें रहे, गफलत में रहे कि आज वो हिंदुस्तान में ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और इसके बाद हो सकता है कुछ प्लानिंग करें। और उसी का फायदा उठा के आर्मी ने बीती रात ही अटैक कर दिया और पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जी जी ठीक है। आकाश जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, साफ तौर पर ये सीधा संदेश, जो सिंदूर खोया है यहाँ की महिलाओं ने, उसके बाद ये जो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और देखा गया किस तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम किया है भारतीय सेना के जवानों ने, और कहा गया था कि वो हाल करेंगे, पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और वही हुआ। और आज ये वाकई में बेहद ही गर्व का दिन है, बेहद ही गौरव का दिन है हमारे देश के लिए। आकाश जी। नहीं प्रिया जी, देखिए, हमने जो इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई या एयर स्ट्राइक हुई, तो सेना के 100 रुपए तो कभी कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं, और पूरा देश सेना के 100 रुपए, हमेशा सेना के शौर्य की प्रशंसा करता रहा। लेकिन पिछली बार जब दोनों बार, चाहे जब एयर स्ट्राइक हुई या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे कुछ पार्टियों ने सेना पे सवाल उठाया, उनके शौर्य पे सवाल उठाया, सेना से सबूत मांगे गए। लेकिन आप सोचिए कि हमारी सेना ने इस बार ऐसी व्यवस्था कर दी कि इनको सबूत मांगने का भी अवसर नहीं दिया है। और 1-2 जगहों पे नहीं, पूरे 9 जगहों पे हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बाकायदा बता भी दे रहा हूं। सबसे पहला मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा मरकज तैयबा मुरीद के, तीसरा सरजाल या तेहरा कला, चौथा महमुना जोया सुविधा सियालकोट, 5वां मरकज अहले हदीस बरनाला भिंबर, 6वां मरकज अब्बास कोटली, 7वां मस्कर राहिल साहिदा कोटली जिला, 8वां सावाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, और 9वां मरकज सैयदना बिलाल। मतलब कि एक एक चीज सेना ने डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है कि अगर किसी को भी सबूत की आवश्यकता हो तो बकायदा सेना ने पहले से तैयार कर रखा है। इसके बाद आपने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हमने, भारत की सेना ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि भारत में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को एक समान भाव से देखा जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरीके से हम भेदभाव नहीं करते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी भी पाकिस्तान के जो सरपरस्त लोग हैं, जो पाकिस्तान के आका लोग हैं, अभी भी समझ जाएं, घुटना टेक कर भारत से माफी मांग लें, वरना आने वाले समय में पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान कागजों में रह जाएगा, कहीं दिखेगा नहीं। ठीक है आकाश जी। विकास जी क्या जवाब दें, क्योंकि आज जो कांग्रेस ने साथ दिखाया है भारत सरकार के साथ, और पहले से ही ऐलान था विपक्षी पार्टियों का, ये जो मैसेज, ये जो संदेश दिया है, वो वाकई में बेहद ही काबिले तारीफ है कि भाई हम उस वक्त साथ जरूर खड़े हैं जब इस देश को जरूरत है, जब सरकार को जरूरत है। प्रिया जी, एक नैरेटिव है, खैर मैं उससे तब बात करता हूँ। पाकिस्तान अपनी मिसाइलों का नाम गौरी गजनबी जैसे आक्रांताओं के नाम पर रखता है, और पाकिस्तान को आज यह समझ में आ गया कि हम अपनी अस्मिता पे जब बात आती है तो हम नाम रखते हैं सिंदूर। तुमने हमारी बेटियों का सिंदूर छीना, हमने मिसाइल मार मार के बिथलब लिख करके भेज दिया कि ये जिहाद के रास्ते पे हमारी मिसाइल आ रही है, जब जब जहां जहां तुम वैसे बात करोगे हमारी मिसाइलें तुम पर बरसती रहेंगी। हम तो देश के साथ में है ही, कांग्रेस पार्टी देश के साथ में है ही, लेकिन आज पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि वो जो बड़े बड़े परमाणु बमों का अपने दमखम रखती है, हमने कर दी शुरुआत।
हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम 100 किलोमीटर घुस के रख के मार के आए हैं तुमको, तुमने अपनी मां का दूध पिया है, तो जो तुमको करना है आ जाओ मैदान में। हिंदुस्तान ने अब शुरुआत कर दी है, इनके बड़े बड़े परमाणु बम इनको इस्तेमाल करना है, ये मैदान में आए, इनको फुटबॉल खेलना है तो ये आपस में खेलते रहें। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान हमेशा गीदड़ भभक्की की राजनीति करने वाला स्टेट है। आज पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, अब पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी, अब उनको समझ में आ रहा है ना, लफाजी करके देश नहीं चलाया जा सकता। आपने भारत के धैर्य की प्रतीक्षा की, आपने भारत को हमेशा उकसाया, आपने इस बार बेशर्मी की हद पार कर दिया, आपने धर्म पूछ करके हमारे सीने पे गोली मारी है। और मैं तो भारत सरकार और इंडियन आर्मी से यह अनुरोध करता हूं कि एक और मिसाइल दगे, जहां पर दाऊद इब्राहिम का ठिकाना हो वहां पर पहुंचे, जहां पर हाफिज सईद अभी टहल रहा हो वहां पर पहुंचे, जहां पर मसूद अजहर अपने 14 परिवार के सदस्यों का जनाजा उठाने के लिए गया हो, हिंदुस्तान की आर्मी की एक मिसाइल वहां तक जानी चाहिए, क्योंकि इस बार हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने हमारे सिविलियन को जिस तरीके से मारा है, इस तरीके से इतिहास में कभी किसी ने किसी भी दुश्मन को नहीं मारा। वो हमसे दुश्मनी रखते हैं, माने वो हमको दुश्मन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बार हमारी डिग्निटी को छेड़ा है, हमारे स्वाभिमान को छेड़ा है, भारत के 140 करोड़ देशवासी, इस देश की सरकार, इस देश का विपक्ष, हम सब लोग भारत सरकार और सेना के साथ में हैं और डंके की चोट पर साथ में हैं। कहने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, वो परमाणु हथियारों से आकर के लड़ाई लड़े। हम युद्ध के मैदान में, युद्ध के मोर्चे पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस देश का 140 करोड़ नागरिक कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन बात युद्ध की आएगी तब हम तैयार हैं। कोई हमको छल से आकर के मारेगा तो फिर उसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे, और इंडियन आर्मी ने यह देख करके आज साबित भी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विजय उपाध्याय जी जुड़े थे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय और कांग्रेस से विकास अग्रहरी जी जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल कर दिखाया है भारतीय सेना ने, ये भारत के लिए वाकई में बेहद ही गर्व और बेहद ही गौरव की बात है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एयर स्ट्राइक भारत ने की है, पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकियों को मार गिराने का काम किया है, ये वाकई में